अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लड़का और लड़की की कुंडली बल्कि बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। क्योंकि लड़का और लड़की की कुंडली के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया अद्भुत संयोग है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। पापा, ये लड़का लड़की की कुंडली क्यों मिलाई जाती है? बेटा, शादी से पहले कुंडली दिखाना बहुत जरूरी होता है। ये भी एक तरह की परंपरा है। पंडित जी लड़का और लड़की की कुंडली देखकर ही बताते हैं कि शादी के बाद वो एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे या नहीं। तो उसका मतलब आप दोनों की कुंडली नहीं मिलाई गई? अगर मिलाई गई होती तो आप दोनों साथ रहते, खुश होते, है ना पापा? इस पूजा का ये प्रसाद अपने अपने हाथों से एक दूसरे को खिलाएंगे। बिरवा, इधर आओ। देख रही हो सब कितने खुश हैं। बात बस इतनी सी है कि हम शीशे की किस तरफ से देख रहे हैं। कभी कभी कुछ पलों के लिए हमारी नजर बदल जाती है। तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वही माँ जिसको बरसों पहले तुमने बहुत करीब से देखा था। और वही माँ मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उनके जीवन की रक्षा करने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा सकती हूँ। और अगर बच्चे गलत रास्ते पर चले तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मैं कोई भी दांव खेल सकती हूँ। एक मिनट बिरवा, एक बात याद रखना तुम, कि जब भी तुम कोई गलत कदम उठाओ तुम इस माँ को अपने सामने पाओगे। तुम यही सोच रही हो ना कि ये सब कब और कैसे हुआ? कि पूजा शुरू होने से पहले ही मैं बेनबा को पहले ही मूंगी की कुंडली पढ़ते हुए देख लिया था। और तभी मुझे शक हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। और तब मैंने देखा कि बेनबा ने मूंगी की कुंडली की जगह कोई दूसरी कुंडली रखी है। और फिर मौका देखते ही मैंने वही कुंडली वापस रख दी। तुम जानती हो कि मेरे पास मूंगी की कुंडली की दूसरी कॉपी थी। तो जब बेनबा ने बा के हाथ में वो थाली दी पूजा के लिए, तो बेनबा ये नहीं जानती थी कि उस थाली में मूंगी की असली ही कुंडली थी। भले इस घर की लकीर मिट गई हो, पर माँ अपने बच्चों के आसपास एक लक्ष्मण रेखा बनाती है, उन्हें मर्यादा में रखने के लिए। और याद रखना, तुम वो लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं कर पाओगे। आप अपनी मालकिन, दादी आपको बुला रही हैं। सारंग भाई के घर वाले जा रहे हैं।
चंपा, हाँ, जमाईराज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मालकिन उनको तबीयत कुछ खराब लग रही थी, इसलिए वो कमरे में आराम कर रहे हैं। कुंडली पूजा तो बहुत अच्छे से होगी। सुनकर अच्छा लगा कि लड़के लड़की के 36 के 36 गुण मिल गए हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर जमया के नहीं भोजन बरोबर किया ने પછી बोलता नहीं हो कि मेहमान गति में कमी रहे। नहीं नहीं, बहुत देर हो चुकी है माँ और चलने का समय हो गया, चलना चाहिए हमें। हाँ चलते हैं। अरे बच्चे कहाँ रह गए? सारंग, रुद्र बेटा चलो ना, देर हो रही है। नहीं नहीं, आप लोग चलिए प्लीज, हम लोग यहीं रुकेंगे। लेकिन क्यों? वो रुकना है अंकल जी। वो क्या है ना, आप यहाँ सबको इतने अच्छे से जानते हैं पहले से, हम दोनों हैं नए और लड़की वालों को करीब से जानना चाहते हैं बस। अरे रहवा दे ना, छोकरा कुछ दिवस रहना चाहता है हमारे साथ, रहने दे, हम है ध्यान रखने के लिए। ठीक है, आप कहते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा धर्मराज, हम चलते हैं। हाँ? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे अरे, आप सब कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों यहाँ रुके हैं तो रात को सो के सुबह जाने के लिए तो नहीं। अब रुके हैं तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, इसलिए आज रात को कोई नहीं सोएगा। सब जागेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। शादी के घर में मस्ती का मौका। अरे वसु, कोई तो बताए कि ये लोग करने वाले क्या है? पूरी रात का जागरण किया हुआ है और अब तक यहीं पर है। भाई बताना क्या करने वाले हो तुम लोग? और ये सजावट का है कि कोई अलग किस्म की पूजा है क्या? एक मिनट मैं बताता हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार और रुद्र और नंदिनी आके सब कुछ बता दे। अरे ठीक है, तुम्हें जो भी करना हो तो करो बाबा, तो हम बूढ़ों को क्यों परेशान कर रहे हो? चलो चलो हम सोच। चल चल। अरे भाई एक मिनट, आ गए हैं हम। बच्चे बूढ़े जवान कोई कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा फैसला है, कोई कहीं नहीं जाएगा। एक बार कह दिया सो कह दिया। बोलो बोलो। हाँ, तो भाई और बहनों, आप सबसे निवेदन है कि आप सामने एक सर्कल बना के बैठ जाइए। तो गोल चक्कर में, जैसे शादी वाली पिक्चरों में होता है, बिल्कुल वैसे ही। अरे पर रुद्र, तुम कर क्या रहे हो? अरे आप सब बैठिए तो सही। ठीक से बेसी जाओ। अभी क्या बताएगा तू नया खेल भाई? मुझे बेसी जाओ। बैठिए बैठिए। पार्टनर, तुम अपनी जगह ले लो। यस कैप्टन। There we go. Come on. हाँ जी, तो अरे ये डीएम अंकल और संतू जी कहाँ हैं? वो पापा काफी थक गए थे ना, इसलिए सोने चले गए। Oh, that's very sad. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सब सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्या कर रहे हैं। हम यहाँ एक गेम खेलने वाले हैं, पासिंग द पासिंग। यानी आपको समझ में नहीं आया, डोंट वरी, मैं समझाता हूँ। तो हमारी वंडर गर्ल नंदिनी हमारे लिए वहां से म्यूजिक बजाएगी और हम ये क्वेश्चन एक दूसरे को पास करेंगे। जब नंदिनी म्यूजिक रोकेगी तो हमारा ये क्वेश्चन पास करना भी रुक जाएगा और उस वक्त जिसके पास ये क्वेश्चन होगा वो हार जाएगा और उसे मिलेगी सजा। उसे जो करने को कहा जाएगा उसे करना पड़ेगा और करने के बाद वो गेम से बाहर। जो एक बचेगा एंड में वो होगा विनर। सिंपल, क्लियर है? नहीं सब समझ गए, अब तू जल्दी से खेल शुरू कर। शाम, ठीक है। अरे संतू जी, बिल्कुल सही वक्त में आइए आप। परफेक्ट एंट्री। गेम बस शुरू ही होने वाला है, आइए बैठिए। नहीं नहीं, ये खेल वेल मुझसे नहीं होगा, तुम लोग ही खेलो। ऐसे कैसे नहीं खेलेंगी? घर के सभी लोग खेल रहे हैं, आप इसी घर के हैं। तो ये फैमिली गेम तो आपको खेलना ही पड़ेगा। क्यों? बोलिए। अरे बोलिए ना। आने सब तो है। Thank God for the family. So, partner, can we start the music, please? आउट तो बापूजी हुए, लेकिन सजा दोनों को मिलेगी। बाबर बापूजी, आप दोनों को मुगले आजम पेश करना होगा। Lights off. साहिब आलम,
आफताब की रोशनी दुनिया के हर कोशिश को रोशन करती है, फिर आफताब ने तकलीफ क्यों की? मेरी आंखों से मेरे ख्वाबों को न छीने शहजादे, मैं मर जाऊंगी। आउट थी ना? मैं कहा, तुम आउट। अरे तुम आउट हुई हो। अरे चीटिंग कर रहे हो, मेरे हाथ में नहीं था, तुम्हारे हाथ में था। देखा कि तुम आउट हुई है, मतलब यहीं पे सेफ था। ये चीटिंग कर रहा है। ये लो, तुम आउट हो गए। मैं आउट। ठीक है। हितेन भाई आउट हो गए पर सजा आपको मिली। हाँ ये ठीक है। ऐसे कैसे? कम ऑन भाभी, आप हितेन भाई के लिए इतना तो कर सकते हो ना? हाँ कर सकती। चलिए हितेन भाई के लिए एक बहुत रोमांटिक सी शेर कहिए। शायरी? नहीं, शायरी मैं नहीं बोल पाऊंगी। भाभी झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आपको आता है। ठीक है, कोशिश करती। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये डफोर, ये चित चोर मेरी अमानत है। ये मूंछों की घनी छाव है मेरी खातिर, ये लंबू और ये छोटू मेरी अमानत है। एक मिनट, मूंगी को सजा मैं दूं। तुम्हें सारंग की आंखों में आंखें डालकर देखना है बिना पलक झपकाए, और जिसकी पलक पहले झपकी वो आउट। नहीं, इसने चीटिंग की है। चीटिंग? क्या किया मैंने? इसने हाँ क्या किया इसने? हाँ बताओ क्या किया? छोड़ो, मैं हार गई थी। नंदिनी म्यूजिक ऑन कर। क्यों ना इनसे कोई भगवत गीता का श्लोक ही बुलवा ले। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वाह बेटा वाह, जैसे नाम है से गुण। कमाल कर दी बेटा, कमाल कर दी तूने आज। मान गए। इसका मतलब खेल खत्म हो गया? अरे नहीं, ऐसे कैसे?
सबने कुछ ना कुछ किया, सिर्फ संतू ने कुछ नहीं किया। मैं? अरे बेटा करना है तो क्या बात कर रही है? पर माँ मैं कैसे? छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कुछ बोलूँगा? ऐसे कैसी बात कर रही है चंपा? तू भी परिवार की है बेटा। वाह, मालकिन ना माली की नकल बहुत अच्छी करती हैं, इनसे वो कराइए। चल चल बेटा चल, करके दिखा। नहीं नहीं बा, मैं कैसे हूँ? अच्छा ये तय हुआ, संतू जी डीएम अंकल की नकल करेंगे, क्यों? मेरे लिए बेटा। ये संतुड़ी मैं धर्मराज मैयावंशी खुद को धर्मपुर का रक्षक समझता हूँ। જ્યારે मैं न्याय की कुर्सी पर बैठता हूँ तो मैं फक्त आरोप सुनता हूँ और आरोपी को दंड देता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि आरोपी मेरी पत्नी है, मेरी संतान या मैं खुद। अबे उभी उभी मारू मोड़ो शुरू होय छे। चल जा बे। શું છે? બરોબર તો છે બધું, ठीक से मेरी नकल भी नहीं करना आता। साव डफोट છે છોકરી एकदम। मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं बोलूंगी तो क्या तुम चली जाओगी? नहीं, पता था मुझे, पता था तुम उनमें से नहीं हो जो किसी को अकेले छोड़ते। बोलो, जल्दी बोलो एंड जस्ट कीप इट शॉर्ट। मैम, मैं कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं और कुछ कर ही नहीं पाई। मुझे आपसे मेरी हुनर मिली है। जिंदगी में मैंने जो कुछ भी सीखा है आप ही से तो सीखा है। कितना काम होता था आपके पास, पर आपने कभी भी मुझे सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक गुरु, एक बड़ी बहन, एक सलाहकार, इन सब के रूप में मैंने भी तुम्हें हजारों रूप में देखा है। एक कामचोर कारीगर, एक आलसी इंसान, एक पूरी तरह से भटकी हुई लड़की। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं तुम्हें सौतन के रूप में देखूंगी। पर डोंट वरी, ज्यादा दिन के लिए नहीं। तुम जैसे लड़कियों के साथ अच्छी तरह डील करना आता है मुझे। मैम, आप चाहे मेरी जितनी भी इंसल्ट कर ली, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप मेरी गुरु हैं। आपको हक बनता है। गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है, उनके सामने सिर झुकाया जाता है, पर उनके साथ कभी बराबरी नहीं की जा सकती। अगर हालात ऐसे नहीं होते तो आपके रास्ते पे क्या, मैं कभी आपके पीछे पीछे भी नहीं चलती। वाओ, अच्छे डायलॉग्स हैं। अच्छी कारीगर तो नहीं, अच्छी डायलॉग एक्टर बन सकती हो तुम। ये डायलॉग्स तुम किसी साइडी फिल्म या किसी सड़े हुए हिंदी सीरियल के लिए यूज कर सकती हो। तुम अपने पास रखो ये डायलॉग्स, मेरे लिए नहीं। सो नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर जाते जाते एक दुआ दे रही हूँ।
आपको दुनिया की हर वो खुशी मिले और उन खुशियों में एक बहुत अच्छी जिंदगी। जितनी खुशियां मुझे मिली है ना, उससे 1000 गुना आपको मिली। आपको एक ऐसा इंसान मिले जो आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता हो। आप दुल्हन बने और आपका पति दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हो। जिंदगी भर अपने पलकों पे बिठाए रखे। कहते हैं कि विदाई के वक्त ये दुआ एक माँ अपनी बेटी को देती है, पर मेरी खुशनसीबी देखिए, मुझे ये अपनी मुंह बोली बहन को बोलने का मौका मिला है। और हर चीज की तरह ये मौका भी आप ही ने मुझे दिया है मैम। थैंक यू। 1 मिनट। आज तुमने मुझे इतनी बड़ी दुआ दी है बिना ये जाने कि मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करती हूँ। तुमने मुझे अपनी दुआ तो दे दी, लेकिन अब मैं तुम्हें दुआ देती हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी होने जा रही है। उसका सिंदूर तो क्या, उसकी परछाई भी तुम पर ना पड़े। मेरी प्यारी मूंगी, मैं तुम्हें दुआ देती हूँ उस शादी का जोड़ा पहनकर तुम्हारी आंखें गीली तो हो, लेकिन विदाई पे नहीं। इस डर से कि तुम्हारी विदाई हो ना हो, पर तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख होंगे। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ जैसे तुमने मेरा अधिकार छीना है, वैसे ही कोई तुमसे तुम्हारा प्यार छीन ले। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि सारंग की बारात तुम्हारे घर की चौखट पर जरूर आए, पर कुछ इस तरह से लौट जाए कि तुम अपने पैर घर की चौखट से बाहर रखने के लायक ही ना रहो। और मेरी सबसे बड़ी दुआ, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो, वो तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दे, तुम्हें छोड़ दे और तुम जिंदगी भर खून के आंसू रोती रहो। मेरा नसीब तो देखो मूंगी कि इतनी बड़ी बड़ी दुआएं जो एक माँ नहीं दे सकती, वो मुझे देने को मौका मिल गया है। ऐसी दुआएं एक माँ नहीं, या तो एक डायन या तो एक सौतन दे सकती है। जो समझना है समझ लो, डायन या सौतन। Now just get lost। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे सोना है। धर्मपुर के सारे महाराज बुला लिए, फिर भी कम पड़ गए। देख ना कद्दू, अब भी कितना काम बचा है। अरे भाभी, शादी के घर में काम करने के लिए जितने भी हाथों कम ही पड़ते हैं। सच कहा, शादी का घर, दूर के पास के सारे रिश्तेदार आएंगे हमारे। और फिर आज संगीत भी है, तो देख लड़के वालों के भी तो रिश्तेदार आएंगे। अरे शशांक, तुम आओ ना, भूख लगी है? चलिए वो मैं। कोई बात नहीं, नाश्ता रेडी है, रुक जाओ। ये लो गर्मा गर्म भजी, टेस्ट करके बताओ कैसे है। एक्चुअली बात अरे खाओ ना, मिर्ची की भजी है, बहुत टेस्टी, खाते ही नींद उड़ जाएगी। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम भजिया खा रहे हो? तो भाभी, आपको पता है इसे भजिया खाने से एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। कद्दू भजिया ही तो है, सूखी मिर्ची थोड़ी ना खा रहा हूँ। तो तुम भजिया भी नहीं खा सकते? तुम कोई भी तीखी चीज नहीं खा सकते शशांक? एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आई। हाँ, अब समझ में आया मुझे। तुम आजकल कुछ भी खाते हो और किसी भी वक्त खाते हो, इसलिए तुम इतने कमजोर दिखने लगे हो। बात यह है कि सुबह से मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं तुम्हें दूध देती हूँ, 1 मिनट। ये लो, दूध पी लो। पी लो।
इससे तुम्हारी एसिडिटी प्रॉब्लम चली जाएगी और तुम्हारा सिर दर्द भी चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सिर दर्द एसिडिटी प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। हाँ। अरे पियो, कम ऑन शशांक, पियो पियो, तुम्हें ठीक लगेगा, चलो। हाँ। रुको, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। ये लो, दवा ले लो। ये तो वही गोली है ना जो मैं हमेशा लिया करता हूँ एसिडिटी में। फिर तुमने ये क्यों रखी है? इस घर में तो किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें मंगवाने की आदत सी पड़ गई है। जब भी घर में दवाइयाँ आती है, इन्हें भी मंगवा लेती हूँ। ये दवाइयाँ मैं तुम्हारे कमरे में रखवा देती हूँ, जब भी जरूरत पड़े इन्हें ले लेना। चंपाकली, वो थोड़ा गर्म पानी ला दे, साथ ले जाएंगे। हितेन भाई, आप लोग इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? वो आज चेकअप की तारीख है ना, इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं अभी लाती हूँ गर्म पानी। चल तू बसिए। ऑफिस? हेलो, क्या? वो रास्ते में होगी, आती होगी बस। हाँ हाँ ठीक है, मैं वापस फोन करता हूँ। क्या हुआ हितेन? फिर वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा। उसका नंबर ट्राई करता हूँ। नंबर भी नहीं लग रहा उसका। चंपाकली, बिरवा घर से कितने बजे निकली? बिरवा बहन, वो तो सुबह सुबह ही चली गई थी। अब बिरवा क्या करने की सोच रही है? वो आखिर गई कहाँ होगी इस वक्त? बिरवा, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे मोंगी से मिलाने ले जा रही हो। तो पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया। शायद इसीलिए क्योंकि मैं मोंगी से मिलना चाहता था। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे ले कहां जा रही हो? तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रही हो? मेरी इस बात का जवाब दो ना। ये कहाँ गए हम? नीचे उतरो। मोंगी यहीं आने वाली? हाँ, वही आगे। उतरो। जितनी खुशियाँ मुझे मिली है ना, उससे 1000 गुना आपको मिली। माँ अपने बच्चों के आसपास एक लक्ष्मण रेखा बनाती है, उन्हें मर्यादा में रखने के लिए। मुझे ना ही तुम में इंटरेस्ट है और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा फैसला मेरे लिए मायने नहीं रखता। तुम इस रिश्ते के लिए ना कहोगी एंड दैट्स व्हाई। अगर हीरे में जरा से भी खरोच आ जाए तो उस हीरे की कोई कीमत नहीं होती। वो हीरा मेरे लिए पत्थर के बराबर हो जाता है। उस हीरे और पत्थर में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन मैम, हम इस हीरे को सेकंड हैंड कीमत पे बेच सकते हैं। ये खराब माल नहीं है, पैसा कम मिलेगा पर। तुमने भी बहुत सारे खरोच है, इसका मतलब तुम्हें भी कम पैसे मिलना चाहिए। जिसे हीरे की परख नहीं, वो इंसान मेरे लिए पत्थर के बराबर होता है। बिरवा मारियान जी ना सेकंड हैंड चीजें बेचती है ना खरीदती है। एक काम करो, वो हीरे फेंक दो। जो हीरा पत्थर हो जाए उसे मैं फेंक दिया करती हूँ। जो हीरा परफेक्ट या सही नहीं, वो मेरे हो ही नहीं सकते। फेंक दो।
ना ठीक तो। नो पापा, पापा आपको चोट। धर्मराज मैयावंशी की दिक्री बिरवा मैयावंशी, इतना गिर गई तू के प्राण लेने का प्रयत्न किया तूने। मानव हत्या हत्यारे ने तू। आज સુધી धर्मराज मैयावंशी अपने नीति नियम पर चला, अपने आदर्श वंश की परंपरा को कायम रखने आज तूने मेरी संतानों के ऐसा काम किया तूने। सब कुछ नष्ट कर दिया दिख रहा तूने आज। मेरा मान सम्मान मेरा धर्म सब कुछ नष्ट कर दिया। कंगाल बना दिया मुझे, कंगाल। तेरे खबर छे तारी माँ कहती थी कि मेरा दर्पण है ये, आज तूने वो तोड़ दिया। मेरी माँ बोलती थी कि भले कोई संतान में खोट निकले लेकिन बिरवा में कभी खोट नहीं निकलेगा। अंधी थी वो, अंधा प्यार था तेरी माँ का, वो देख नहीं पाई तुझे। मैं सारू थयो कि तारी माँ मरी गई, ये तो आज जीवित होती ना तो जीते जी मर जाती। भूल तारी नहीं, भूल मेरी है कि 10 वर्ष में दूर रहा न अपने संबंधों से, એટલે तो जैसे सीख नहीं दे पाया, मैं आदर्श नहीं दे पाया। आज तुझ पर जितनी घृणा हो रही है ना मुझे, उससे अधिक मुझे अपने आप पे घृणा हो रही है। नहीं नहीं बाबा नहीं। नहीं એટલે શું? मैंने मेरी नजर से देखा, तूने इसकी जान लेने की प्रयत्न किया तूने। नहीं એટલે શું? सारू रे कि तेरी गाड़ी से मेरी हत्या हो जाती, ये दिवस तो नहीं देखना पड़ता मुझे। हत्यारे से तू। पापा पापा अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप सुन तो रहे हैं ना? देखिए, इन्हें चोट तो बहुत आई है, पर क्या डॉक्टर? हम चोट बहुत लगी होगी तो लगन की रीत रस्म रद्द करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बाहरी चोटें काफी हैं, स्पेशली दाहिने हाथ में चोटें आई हैं और दाहिना हाथ फ्रैक्चर भी हुआ है। बाकी सब बिल्कुल ठीक है। शादी की रस्म कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करिएगा। आइए डॉक्टर साहब, आपको बाहर तक छोड़ दीजिए। अब ठीक है ना बेटा? ठीक छो। एक बात बता, एक दुर्घटना हुई कैसे? हमारी गाड़ी अथड़ाई गई। ये तो अच्छा है कि अब सारंग वहां से जा रहा था तो उन्हें घर पे लेके आया। मैं तो खबर नहीं क्या अब शुगन हो जाता। आ तो प्रभुनी लीला है। ईश्वर अच्छे लोगों का कभी बुरा नहीं करता। वसु चला।
रसोड़े से पानी लेकर आती हूँ। कोई हट नहीं, कोई प्रश्न नहीं। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, आप सो जाइए। ये अक्कड़ झाड़ के गई ना, आ जाओ पता उचलता धर्मराज मैया वंशिनी ताकत। बेटा आज तो तूने बहुत बड़ा काम किया है, धर्मराज को जीवन दान दिया है, एक दुर्घटना से बचा लिया है बेटा। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा धर्मपुर तेरा करता है बेटा। खूब खूब धन्यवाद बेटा। अरे बाप तो मुझे शर्मिंदा कर, मुझे अपना बेटा माना है तो इस बेटे ने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। और शायद अगर मेरी जगह हितेन भाई और सूरज होते तो वो भी यही करते। अब हमें चलना चाहिए बाप। अरे इतनी रात हो गई, कल चले जाना, इधर ही रह जाओ ना। हाँ बा, रात तो हो गई है लेकिन हम दोनों यहीं रुकेंगे। आप सही कह रही हैं बाप, काफी रात हो गई है। देखा मेरे बेटे जैसी बात की ना उसने। चंपा कली इधर आ तो। जी बा। देखो ये दोनों यहाँ सोएंगे, कमरा तैयार करो। अभी तैयार करती हूँ। बेटा आराम से सो जाना है, कोई चिंता नहीं। जी बात, थैंक यू। आप भी जाके आराम से सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट बा। क्या रात में रुकने को क्यों बोला? अब कौन सा नया गेम खेलना है तुझे? यार तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? इधर बैठ। देख मैं तेरी भलाई के बारे में ही सोच रहा हूँ। मेरी भलाई? ताकि तुझे शादी से पहले मूंगी के साथ थोड़ा रोमांस करने का टाइम मिल जाए, इसलिए। देख शादी से पहले लड़का लड़की के बीच में बहुत प्यार होता है, लेकिन प्यार करने के लिए वक्त नहीं होता। और शादी के बाद वक्त ही वक्त होता है, लेकिन प्यार। यार थैंक यू यार, ये सब चीज तो मैंने सोची नहीं। तू मेरा सच्चा दोस्त है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ऑल योर प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू। तो कुछ और ना समझ आए। यार ये तो बता, डीएम अंकल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कैसे? तो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है, बता। सारंग प्लीज मुझसे मत छुपा कुछ, पता क्या हुआ था? यार अब तू इतना फोर्स कर रहा है तो मैं बताता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये बिरवा की वजह से हुआ। बिरवा? आई डोंट बिलीव दिस यार। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन आज जो मैंने देखा यार, मैं देखता रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिरवा ने ऐसा सब कुछ किया है। यार बिरवा ने मुझे क्लिफ पे बुलाया, मुझे कहने लगी कि मूंगी तुमसे मिलना चाहती। तो यार अब तू इतना फोर्स कर रहा है तो मैं बताता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये बिरवा की वजह से हुआ। बिरवा? आई डोंट बिलीव दिस यार। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन आज जो मैंने देखा यार, मैं देखता रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिरवा ने ऐसा सब कुछ किया है। यार बिरवा ने मुझे क्लिफ पे बुलाया, मुझे कहने लगी कि मूंगी तुमसे मिलना चाहती। तो रुको रुद्र, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, इतनी रात को तुम मुझसे बात करना चाहती हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो सारंग अभी अभी मूंगी के साथ छत पे गया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। रुद्र मजाक मत करो, मैं सच में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने आपकी एक्सीडेंट और बिरवा के बारे में कुछ सुना है। क्या बात है रुद्र? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानता, ना तो मैंने कुछ देखा ना सुना है। पर कहा जरूर, सारंग ने तुमसे कुछ जरूर कहा है इस दुर्घटना के बारे में।
तुम ऐसे मत जताओ कि तुम कुछ नहीं जानती हो। कि मैंने अपने खुद कानों से सुना है तुम्हें और सारंग को इस बारे में बात करते हुए। क्या सच में बिरवा ने सारंग को मारने की कोशिश की? बताओ रुद्र। सारंग, हाँ, वो तो हम हॉरर स्टोरीज डिस्कस कर रहे थे, यू नो, डरावनी कहानियां। શું લાગે છે છોકરીને કે मैं પોતે अपने पग पे चल के पानी नहीं ले सकता, એટલે रोब झाड़ रही है। હવે बताता हूँ उसको। रुद्र, मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रही हूँ,